गायघाट महिला रिमांड होम मामला में पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। राजधानी पटना में एक बार फिर से शेल्टर होम मामला को लेकर सरकार की किरकिरी हो गई है। जहां कल समाज कल्याण विभाग गायघाट मामले पर लगाए गए आरोपों को लेकर घेरे में आ गई, वहीं अब बिहार सरकार पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इसको लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। सरकार से मांग किया कि गायघाट रिमांड होम मामले सीबीआई जांच कराया जाए। इसलिए मैं पूरा किताब बनाने जा रहा हूं कि कब कब हमने विरोध किया और कब कब विशेष राज्य और विशेष पैकेज के लिए बना। दूसरा चीज, ये शेल्टर हाउस सीबीआई कहां खो गई? सीबीआई बड़ी मछली तक क्यों नहीं गई? सीबीआई शेल्टर हाउस की देवरिया से लेकर के मुजफ्फरपुर 32 शेल्टर हाउस की कहानी कहां गुम हो गई? आईएएस ने कहा कि एक एक मंत्री के पास, एक एक विधायक मंत्री एमपी के पास लगभग 60% के पास शेल्टर हाउस की बेटियां पहुंचती थी। उसमें सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस। कल्याण विभाग की पूरी इंक्वायरी होने की जरूरत है। 30 सालों से 40 सालों से जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और सेक्रेटरी हैं, उसकी संपत्ति की जरूरत है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कल्याण विभाग ने कमाया और बेटियों का इस्तेमाल करवाया, क्योंकि शेल्टर हाउस में ना किसी के कोई मां है, ना पिता है, ना बच्चे हैं। हम मौन रहने वाले नहीं हैं। हम हाई कोर्ट से डिमांड करने जा रहे हैं कि जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, गायघाट के मामले को भी उसके साथ अटैच करे और हाई कोर्ट के जज के निगरानी में जैसे चारा घोटाला का निगरानी हुआ था, वैसे ही हाई कोर्ट की निगरानी में एक समय 6 महीना के अंदर शेल्टर हाउस में एक एक लोगों को उजागर करके चार्जशीट दे करके उसमें सजा करवाया जाए। कौन कौन रसूखदार के परिवार, पूंजीपति का बेटा, आईएएस का, आईपीएस का बेटा, एमएलए एमपी का बेटा शेल्टर हाउस में 12 बजे रात के बाद जाता है, या बच्चियां कहां कहां जाती है? शेल्टर हाउस की जांच तब तक निष्पक्ष नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान किसी न्यायाधीश के अंडर में शेल्टर हाउस की जांच नहीं होगी। क्योंकि कल्याण विभाग फिर उस बच्ची को वहां ले गया, टॉर्चर करके मार देगा, चीजें बदलवा देगी। कल्याण विभाग पूरा तरीके से उसमें इन्वॉल्व है। मालती गुप्ता के खिलाफ पहले भी पीएम को 20 चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जब वो नवादा में थे, वंदना गुप्ता के खिलाफ। ये छोटी चीज नहीं है। इसलिए मैं पूरे शेल्टर हाउस के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं और हाईकोर्ट जज के मॉनिटरिंग में मैं जा रहा हूं हाईकोर्ट कहने के लिए। पूरी ऑडिट करवाई जाए और संपत्ति की जांच हो, और सीसीटीवी पूरी कैमरा की कब बंद हुई, क्यों बंद हुई और किसने छेड़छाड़ किया, यह इंपॉर्टेंट। तीसरी और अंतिम चीज, बिहार में जिस भी शहर में गर्ल्स हॉस्टल है, वह सरकार के अंडरटेकिंग में वो गर्ल्स हॉस्टल चलनी चाहिए, जहां सुरक्षा का, मानक का, सीसीटीवी कैमरा का, और वहां पर कौन बेटी कौन बहन किस हॉस्टल में रहती है उसकी पूरी लेखा जोखा थाने के साथ सरकार के पास रहनी चाहिए। वह मेरी बेटी हो या किसी की बेटी, किसी की बहन, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल जहां है वो सुरक्षित नहीं है। बहुत क्लियर है, क्योंकि हमारी बेटी का ना तो कोई मां यहां होती है, ना पिता, ना भाई, ना लोकल गार्जियन। फिर हम किसी प्राइवेट नर्स गर्ल्स हॉस्टल में बिना किसी के चारित्रिक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गर्ल्स हॉस्टल के मालिक का पूरा सर्टिफिकेट कि उसको गर्ल्स हॉस्टल खोलने की इजाजत किस मानक पर
मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बॉयज हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल मेरा मांग है कि बॉयज हॉस्टल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। जब कॉलेज में और स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल बॉयज हॉस्टल नहीं होता है तो फिर शहर में क्यों? यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, पूरे बिहार के हर घर की बेटियों का, जो पढ़ती है, जो बच्ची को पढ़ाना चाहती है, उसका सवाल है। इसलिए मैं गर्ल्स हॉस्टल का मानक तय करना चाहता हूं, उसमें गवर्नमेंट इस प्रक्रिया को फुलफिल करे। जो घटना दोनों बच्ची के साथ हुई है उसकी इंक्वायरी एसआईटी से, कल हम उस बच्ची से मिलने गए थे,